हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th मैथ कॉन्सेप्ट। कल आपको एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट कराई थी हमने। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करा दिया था। आज क्वेश्चन नंबर फोर्थ कराते हैं। ओके, तो पहले क्वेश्चन समझाते हैं, देन उसके बाद सॉल्यूशन दिखाते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। किसी भी सर्कल की कॉर्ड की रेडियस क्या है, नहीं, किसी भी सर्कल में हमने एक कॉर्ड बनाया है, उसमें रेडियस है उस सर्कल की 10 सेंटीमीटर, और फिर उस सर्कल के सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का, और इस क्वेश्चन में हमें 3.14 यूज करना है, नॉट 22/7। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पहले सर्कल समझाती हूँ बनाकर। ये मैंने एक सेक्टर बना दिया, सेक्टर, इस पे एक कॉर्ड बना दी है। ओके, और इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर आई थी, 10 सेंटीमीटर। ओके, और इस पे एंगल कितने का बन रहा था? 90 डिग्री का। ओके, ये क्या है? मेजर सेक्टर है, और ये क्या है? माइनर सेक्टर है। और उसके बाद ये क्या है? मेजर सेगमेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालना है, तो पहले लिखते हैं यहाँ पे पार्ट ए माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? मेजर सेक्टर माइनस, ओ माय गॉड, मेजर सेक्टर क्यों होगा? माइनर सेक्टर होगा ना। माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, किसका एरिया? ट्राइंगल का एरिया। ओके, पहले हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ओ ए बी सी। ओके, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं माइनर सेक्टर का। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का एरिया निकालेंगे। ओ ए सी बी, ओ ए सी बी का हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? 90 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई के लिए 22/7 नहीं लगाना, 3.14 लगाना है, क्वेश्चन में दे रखा है। पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है? 10 इंटू 10। ओके, तो इसे सॉल्व करने के ये यहाँ से ये 1/4 टाइम्स चला जाएगा, और ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा, ये 5, 2 से ये 5 बार, 5 5 to 25, 25 4 जा कितने होते हैं? 25 4 जा 100 होते हैं। 100 का 0, और यहाँ पे 10 बचेगा। ओके, यहाँ पे 0 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, और 5 1 जा 5, 5 और 10 15 का 1 कैरी। और एक सेकेंड, ये 25 है ना? 25 4 जा 100, 100 का 0, और यहाँ पे हमने 10 आ गया। 25 1 जा 25, 25 प्लस 10 होगा। ओके, 25 प्लस 10 35, 35 का 3 कैरी, 25 3 जा 75, 75 प्लस 3 78। ओके, तो ये आ गया 78। 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगेगा, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, ठीक है। देन एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाल लिया। अब मैं निकालूंगी एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे है निकलेगा? क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला? हाफ, ये तो आपको दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम हाफ 10 इंटू 10 लगा सकते हैं। ये होता है ना फॉर्मूला, हाफ लेंथ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, या फिर यहाँ पे बेस भी बोल सकते हैं, लेंथ इंटू हाइट।
550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, यही बताया था। माइनर सेक्टर क्या निकाला है मैंने, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 78.50, 78.5। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकला है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसमें से ये हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन अब कराते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी का सेकंड पार्ट है, मेजर सेक्टर निकालना है। मेजर सेक्टर के लिए क्या है, ये जब 90 डिग्री है, ये जब 90 डिग्री है, ये जब 90 डिग्री है तो ये वाला पार्ट कितना बचेगा, 270 डिग्री तो बचेगा। ये 360 डिग्री में से माइनस करेंगे तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा फिर हमारा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही रहेगा। ये 270 डिग्री आ गया कि नहीं, अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई कितना लगेगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10। ओके, इससे कैंसिल हो गया। ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सॉल्व करना जानते हैं, कर लेना अपने आप। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलना है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, किसी भी सर्कल की रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, एन आर्क एट एन सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, और 60 डिग्री सेंटर पे एंगल बना रहा है। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, और हमें एरिया निकालना है उस आर्क से जो भी सेक्टर फॉर्म कर रहा है, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड, और जो वो करस्पॉन्ड कॉर्ड्स हैं उससे जो भी सेगमेंट बन रहा है उसका एरिया निकालना। ओके, ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं सबसे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पहले लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें कुछ जो दे रखे हैं वो भी हम लिख सकते थे, बट ठीक है। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ किस पे निकालेंगे, सरकमफेरेंस की तो लेंथ होगी, इस वजह से एरिया अंदर का निकालना था तो पाई आर स्क्वायर लगा रहे थे, अब यहाँ पे लेंथ निकालना है तो हम 2 पाई आर लगाते हैं। ओके, तो थीटा कितना है, एंगल इसमें कितना दे रखा था 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री पुट डाउन कर देंगे, 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना दे रखा है इसमें, रेडियस 21 दे रखा है। ओके ओके, 7 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 ये 6 टाइम्स, 2 से ये 3 बार, 3 से ये 3, तो ये आंसर कितना आएगा 22 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट वन क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, सेक्टर का एरिया निकालना है। ठीक है, जो वो आर्क बना रही है। ओके, बी वाला क्वेश्चन, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, 60 डिग्री था आई थिंक थीटा, तो हाँ 60 डिग्री थीटा अपॉन 360 डिग्री 22/7, रेडियस कितनी थी 21 है ना। ओके, 21 इंटू 21, ये 3 टाइम्स, 0 से 0,
ये 6 टाइम्स, ओके, ये 3 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 3 से 7 टाइम्स, 7 से ये 11 टाइम्स, ओके। 21, 11 इंटू 21 बचे यहाँ पे, 11 1 जो 11, 11 2 जो 22, 22 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट, मैंने कहीं यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं लिखी, नहीं सेंटीमीटर, या ओके ओके। अब हमने ये भी निकाल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अच्छा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालनी है, तो इसके लिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ अच्छे से। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, पहले इस वाले फिगर को समझिए आप, ये हमारी कॉर्ड है, ओके। जब यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है और यहाँ पे कितनी है रेडियस, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप ही मुझे बताइए कि ये 60 डिग्री का है और यहाँ हमारी रेडियस सेम है। जब रेडियस सेम है इधर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा या नहीं होगा? क्यों होगा? साइड अपोजिट टू इक्वल साइड वाला जो फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल ए, या फिर यहाँ पे मैंने एंगल ओ, एंगल ए, एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, राइट, ओके। यहाँ पे हम सी पॉइंट एक यहाँ पर भी मान लेते हैं, सो दैट स्टार्ट करते हैं, ओके। तो पहले हम ट्राइंगल को इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना पड़ेगा, या फिर हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल ही प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं है कि मैं हाफ बेस इंटू हाइट लगा दूँ। तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना हो। ओ ए बी ट्राइंगल में क्या है, एंगल ओ ए बी इक्वल टू एंगल ओ बी ए। क्यों होगी? एज ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। ये क्यों इक्वल होगा? रेडिया ऑफ सर्कल, सेम सर्कल की वजह से, ओके, ठीक है। ओ बी इक्वल्स टू ओ बी ए। फिर हम पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी वी गेट ये वाला एंगल ओ ए बी एंगल, एंगल ए बी ओ एंगल प्लस एंगल ए ओ बी एंगल 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब एंगल ओ ए बी जो है यूं ही रहने देते हैं। एंगल ओ ए बी ओ बी ए एंगल के इक्वल है, एंगल ओ ए बी ओ बी ए एंगल के इक्वल है। तो हम ओ ए बी को ओ बी ए को ओ ए लिख सकते हैं ना, ओ ए बी, ओके। ए ओ बी तो 60 डिग्री है, 180 डिग्री जो कि क्वेश्चन में दे रखा था। ये 2 एंगल हो जाएंगे सेम, 180 डिग्री। यहाँ से हम 60 इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। 2 एंगल ओ ए बी, ओके। इसमें से 60 डिग्री जाएंगे तो 120 डिग्री बचेगा। एंगल ओ ए बी जो है 120 डिग्री अपॉन 2, ये 60 डिग्री आ गया। अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये यहाँ पर मैंने लिख दिया, नहीं आप ऐसे ही कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो इसको थ्योरेटिकली भी हम लिख सकते हैं। अगर हमारा ये ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है तो एंगल ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये हमारी एक थ्योरम है, ओके। तो ये इक्वल हो गया, तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, तो ये दोनों कितने, इन दोनों का सम कितना बचा, 120 डिग्री। जब 120 डिग्री बचा इन दोनों का सम और ये इक्वल है, तो 120 डिग्री को हाफ कर देंगे तो 60 डिग्री के एंगल हो जाएंगे ना। तो इस तरीके से भी हम इसे बाय थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं, ओके ओके। आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकालना है ना। जब एंगल ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया, हमने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव कर दिया है, सो ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल
ये जब 60 के एंगल हो गए तो ये भी 21 डिग्री की हो जाएगी, फिर सॉरी डिग्री क्यों आएगा, ये तो साइड है। ओके तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी √3/4 ए स्क्वायर, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आई थिंक इंट्रोडक्शन वीडियो में। √3/4 ए स्क्वायर कितना 21 × 21। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, √3/4 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, आई थिंक माइनर सेक्टर का हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा था, फर्स्ट में तो लेंथ निकालना था, सेकंड क्वेश्चन में निकालना था एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इसी का पार्ट बता रही हूँ मैं। ओके तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है हमने माइनर सेक्टर का तो निकाल दिया है, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए पी। ओके एरिया ऑफ माइनस सेक्टर कितना निकाला था मैंने क्वेश्चन में, देखिए यहाँ निकाला था मैंने ये क्वेश्चन का आंसर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख देती हूँ मैं इधर इक्वल्स टू 231। ओके तो यहाँ मैंने 231 पुट डाउन किया, और अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने ये निकाला है -441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू रख सकते हैं। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, या तो इसे √3 की वैल्यू पुट करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इतना भी क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो आपको नंबर कहीं भी नहीं जाने हैं, आपका यहीं ठीक हो जाएगा। ओके तो गाइस बताना हमें वीडियो कैसी लगी है आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।